महर्षि वेद व्यास का जन्म। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए बन गए। उनके बन जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपनी शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को लेकर राजा की पत्नी के पास पहुंचने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस पक्षी को एक दूसरी शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शौप से मछली बनकर एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भपूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकला। निषाद ने उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गए। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करना पड़ा। पराशर मुनि सत्यवती रूप सौंदर्य पर आसक्त होकर बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, बालिके, तुम चिंता मत करो, प्रसूत होने पर तुम्हारी कन्या कुमारी रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कुहने का जाल बिछा दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंधित में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती गर्भ से वेद वेदांग में परंपरागत एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तुम जब कभी भी विपत्ति में आना तो मुझे स्मरण कर लेना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए दैपायन द्वीप चले गए। दैपायन द्वीप पे तपस्या करने तथा उसके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।